हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टाइम स्टडी। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें दोस्तों के साथ ताकि उनको भी ये वीडियो मिल सके और वीडियो को ज़रूर लाइक करें। यदि आपको इसका पीपीटी चाहिए तो आप इस टेलीग्राम ग्रुप पर जा सकते हैं। यहाँ पे मैंने इसका पीपीटी डाला हुआ है, तो आप इसमें पीपीटी ले सकते हैं और यहाँ पे टेस्ट भी खेला जाता है, तो आप यहाँ पे टेस्ट भी दे सकते हैं। जैसा कि यह वीडियो जो है यह डीएलएड के सेकेंड ईयर के लिए ही है, लेकिन ये जो टॉपिक है ये फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों में ही पूछे जाते हैं। जाहिर सी बात है, बच्चे से लगी हुई बात हर एक साल में ही आपको पूछे ही जाएंगे, तो एक मोटा मोटा व्यू आपको रखना बहुत ज़रूरी है। आगे बढ़ते हैं कि टॉपिक क्या है आज का। तो ये जो टॉपिक है ये है सामाजिक सांस्कृतिक परिक्षेपण में संज्ञान एवं अधिगम। समाज मतलब हम जो समाज से सीखते हैं, तथा जो सांस्कृतिक है मतलब हमारे जो पूर्वजों से चला आ रहा है, उन दोनों से जो हम लोग अधिगम मतलब सीखते हैं, उसका शिक्षा पर क्या असर पड़ता है, इन सभी चीज़ों को हम लोग जानेंगे। तो इसमें कुछ टॉपिक है दोस्तों, जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं शिक्षा और समाज। शिक्षा और समाज का गहरा संबंध है। शिक्षा परंपरा की धरोहर को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाती है और इस तरह से संस्कृति की निरंतरता बनाए रखने में सहायक होती है। दूसरी ओर पारिस्थितिक परिवर्तन उसे अनुकूलन का साधन बनाने में प्रेरणा देती है। अपने इस पक्ष में शिक्षा परिवर्तन का माध्यम बनती है। मतलब शिक्षा एक माध्यम है किसी भी चीज़ का। यह परिवर्तन की दिशा निर्धारित कर उसके वैकल्पिक प्रतिरूप प्रस्तुत करती है, प्राविधिक साधन जुटाती है और नए विचारों के लिए जो पृष्ठभूमि है उसको रखती है, मतलब नवाचारों के लिए भावभूमि निर्मित करती है। शिक्षा के ये दोनों प्रकार महत्वपूर्ण है, क्योंकि परंपरा की उपेक्षा यदि धुरीहीन बनती है, मतलब खराब होती है, शिक्षा खराब ढंग से होती है, तो परिवर्तन की अस्वीकृति या मंद गति जो है वो सांस्कृतिक पक्षाघात प्रमाणित होती है। मतलब आप पीछे रह जाएंगे किसी भी चीज़ से यदि आपने सही ढंग से शिक्षा ग्रहण नहीं किया है। तो मतलब शिक्षा ग्रहण करना ही है दोस्तों, तो अच्छे से करना है, ये कहना है। और जैसे कि यहाँ आपने पढ़ा कि शिक्षा परंपरा धरोहर को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाती है। यदि शिक्षा नहीं होता तो हम लोग आज हिस्ट्री नहीं पढ़ पाते। सीधी सीधी बात, हम लोग जो हिस्ट्री पढ़ते हैं वो कई सदियों पुरानी है। यदि उस समय शिक्षा नहीं होता तो उस चीज़ को लिख कर आज के डेट में वो ट्रांसफ़र नहीं होता, तो हम उसको नहीं पढ़ पाते। तो आगे बढ़ते हैं। शिक्षा के ये दोनों प्रकार ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो परिवर्तन है वो इसी के कारण ही होता है। वैकल्पिक भविष्य की परिकल्पना को साकार करने के लिए इन दोनों प्रकार की भूमिका महत्वपूर्ण है। कौन कौन से प्रकार हैं दोस्तों, आइए जैसे कि यहाँ आपको मैं दिखा दूँ। ये जो प्रकार हैं दोस्तों, इसमें पहला है शिक्षा के प्रकार। ठीक है दोस्तों, वो पहला टॉपिक था, इसलिए यहाँ पे ये होगा पहला टॉपिक, ये होगा शिक्षा के प्रकार। तो शिक्षा का पहला प्रकार है कि वह व्यक्तियों और उसके समूहों में अधिगम जागरूकता उत्पन्न करें। ठीक है, ज्ञान का परस्पर एक अवलोकन हो, या फिर हम ये कहें कि ज्ञान का प्रसार करें, तथा ऐसे कौशल सिखाएं जिससे वे अपना व्यक्तित्व या सामूहिक जीवन यापन करने में योग्य बने या योग्य बन सके। और एक है उसमें गुणात्मक सुधार ला सके। मतलब प्रकार जो है दोस्तों, इसमें यही है। पहला जो प्रकार है इसमें ये आपको ध्यान रखना है कि शिक्षा का पहला प्रकार व्यक्तियों और उसके समूहों में अधिगम जागरूकता उत्पन्न करें, ज्ञान का प्रसार करें तथा ऐसे कौशल सिखाएं जिसमें व्यक्ति जो है वो अपने व्यक्तित्व में एक दृढ़ता ला सके, या वो अपने जीवन यापन में एक संयोग रूप से अपने को उभार सके तथा उसमें गुणात्मक सुधार ला सके। दूसरा प्रकार ये देखते हैं। दूसरा प्रकार है संस्कृति तथा आर्थिक जीवन में भाग लेने और उसमें अपना योगदान करने के अवसर सभी वर्गों एवं श्रेणियों के नागरिकों को सुलभ करना। तीसरी प्रकार को देखते हैं दोस्तों। दूसरा तो आपने देखा, तीसरी को देखते हैं। तीसरी प्रकार
यह है कि सभी संस्कृतियों को इसकी स्वतंत्रता हो तथा अवसर इसको दिया जाए, वे अपनी विरासत को समृद्ध बना सके, उसकी अभिवृद्धि कर सके, परंतु इसका अर्थ यह कदापि नहीं होता है कि वे सजातीयता के संकीर्ण और सुभद्र खांचों में फंसकर रह जाए। मानव की नियति के सामान्य और सार्वभौम स्वरूप को देखते हुए विभिन्न संस्कृतियों और समाजों के बीच जो होता है वो सद्भाव के सेतु बनाए होना चाहिए या बनाए रखना चाहिए, ताकि इसके बीच जो है वो सह-अस्तित्व और सहयोग के सार्थक प्रतिमान स्थापित किए जा सके और उसे सुदृढ़ बनाया जा सके। इन सब कार्यों में शिक्षा की भूमिका प्रधान है। ठीक है दोस्तों, इन सभी कार्यों में क्या है दोस्तों कि शिक्षा जो है वो बहुत ही प्रधान ही है। शिक्षा नहीं तो कुछ नहीं। चौथा देखते हैं। चौथा, मानव जाति के जीवन और प्रगति संबंधी आवश्यकताएं शैक्षिक प्रयासों में सबसे आगे करना होता है। यदि हम शिक्षा नहीं ग्रहण करेंगे तो हम अपने आप को उभार नहीं सकते हैं, हम किसी के प्रति अच्छा नहीं सोच सकते हैं या उसके प्रति कुछ ज़्यादा नहीं सोच सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि हमारे अंदर जो है वो, आप अपने गांव गए होंगे तो आपको बहुत ऐसे व्यक्ति मिले होंगे जो कि एक अच्छे खासे जो थोड़े धनवान हैं उसको देखकर वो बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, या फिर बहुत सारे ऐसे बात होते हैं कि वो डाह भावना में जलने लगते हैं। तो इसी चीज़ को बताया गया है कि मानव जाति के जीवन और प्रगति संबंधी आवश्यकताएं शैक्षिक प्रयासों में सबसे आगे करना होता है। इन सभी चीज़ों को छोड़कर दोस्तों, मतलब क्या है नहीं है, इन सभी चीज़ों को छोड़कर जो है वो है आगे बढ़ना। यदि हम आगे नहीं बढ़ेंगे तो हमारे लिए शिक्षा का महत्व कुछ नहीं है, हम पढ़े लिखे में गिनती नहीं होंगे। हम ऐसे कहलाएंगे कि जैसा एक पढ़ा लिखा अनपढ़ हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। असामाजिक संदर्भ में जीवन का अर्थ है समस्याओं का पूर्वानुमान और उसका समाधान करने की सामर्थ्य। कहने का मतलब यह है कि हम लोग यदि पढ़े लिखे हैं तो सामाजिक संदर्भ में जीवन का अर्थ हम लोग समझ सकते हैं। समस्या होती है, मतलब हम लोग पैदा हुए हैं तो समस्या तो पूरे लाइफ में ही है। हम लोग मनुष्य हैं तो समस्या जो है, मतलब जिसको हम टेंशन कहते हैं, टेंशन तो हमारे पूरे लाइफ में ही है, लेकिन टेंशन से हम लोग उबर सकते हैं, हम लोग इस चीज़ से आगे भी बढ़ सकते हैं। उससे उभरना जो है वो हमें शिक्षा एक अच्छा या एक शिक्षित, हमें एक बुद्धिमान व्यक्ति हो तो वो एक अच्छे ढंग से इस चीज़ से वो निकल पाएगा, वो समस्याओं को जो है वो छोड़ पाएगा, पीछे आगे बढ़ेगा। आगे देखते हैं। प्रगति का अर्थ है जीवन की गुणवत्ता को समृद्ध बनाना। ठीक है दोस्तों, जीवित रहने की उत्कृष्ट अभिलाषा होती है, जैसे कि हालांकि इसके निकट समस्याएं भी उत्पन्न होती है। कहने मतलब ये है कि यदि हमको जीवन में अपने लाइफ में जीवित रहना है तो हमें बहुत सारे चीज़ करने होते हैं। आजकल तो व्यक्ति व्यायाम भी नहीं करते हैं, कसरत भी नहीं करते हैं, सुबह उठते भी नहीं हैं, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है कि कष्ट तो होती ही है। हालांकि तो वही बताया गया कि बहुत सारी समस्या होती है। जीवित रहना है तो आपको बहुत चीज़ें आपको सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी। परिवर्तन के लिए सबसे बड़ी प्रेरणा हो सकती है आप यदि अपने आप को बदलते हैं, अपने आप को एक अच्छे रूप में ढालते हैं, तो आपके लिए एक जो है वो मतलब परिवर्तन के लिए आप सबसे बड़ी प्रेरणा कहलाइएगा अपने आस पड़ोस में। जीवन की गुणवत्ता का प्रश्न इस सदी का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न बनकर सामने आ रहा है, किंतु लगता है कि बंधी ढकी जीवन, मतलब जो अपने घर में रखते हैं, जीवन पद्धति और सुसंस्थापित स्वार्थ सद्भव विचार और उस दिशा में किए गए कार्य के मार्ग में बाधक बने हुए हैं। ठीक है, मतलब जो अपने बंधा हुआ है, मतलब अपने घर में ही रहते हैं, किसी से लेना देना नहीं हो किसी को, तो वो
जो है वो किसी के प्रति अच्छा सोच नहीं सकता, वो समाज के प्रति अच्छा। आप यदि ऐसे ही जगह के बच्चे को पढ़ा रहे हो तो आपको काफ़ी ज़्यादा एफर्ट लगेगा पढ़ाने में, कि उसको एक अलग माहौल उसको दें, या उसको अपने परिवार या अपने समाज को समझने की एक शक्ति दें। आगे बढ़ते हैं। शिक्षा प्रणाली जो है दोस्तों, वो शिक्षा प्रणाली समाज का ही एक अंग होता है। जो हम लोग पढ़ते हैं या हम लोग जो सीखते हैं वो समाज का ही अंग है। जैसे कि कोई बच्चा है, वो पढ़ रहा है और सीख रहा है, तो वो समाज का ही एक अंग है। क्योंकि न हम हिंदी व्याकरण जाने हैं और न ही इसको कभी सीखे हैं, लेकिन आज भी जो है हिंदी हम लोग अच्छे से बोलते हैं। आकार, हर्षिकार, जितनी भी मात्राएं हैं वो सही ढंग से लगाते हैं। तो कहने मतलब ये है कि ये हमारी जो है अंदर, ये जो है हमारे हमको कहाँ से मिला, ये समाज से मिला है, और उसकी एक महत्वपूर्ण सामाजिक भूमिका भी होती है। ज्ञानार्जन और स्वतंत्र अन्वेषण अन्वेषण के आदर्श यद्यपि प्रशंसनीय है। उसमें शास्त्रार्थ मतलब जो हम लोग बोलते हैं, यदि मैं ना अच्छे से बोल पाया हूँ तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। सार्थकता, ठीक है दोस्तों, ये जो है वो सार्थकता है। मैं सार्थकता बोलना चाह रहा था, लेकिन खैर आगे बढ़ते हैं। और सदस्यता तभी आती है जब वे समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति के व्यापक लक्ष्य की ओर उन्मुख हो। उन्हें इस दिशा में प्रेरित करना शिक्षा का दायित्व है। कुछ क्रियाकलाप है दोस्तों जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, उसे देख लेते हैं। क्योंकि ये जो है ये 1 नंबर के क्वेश्चन में काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे डायरेक्ट आपको 1 नंबर के क्वेश्चन मिल जाएंगे। महत्वपूर्ण मैंने यहाँ पे लिख दिया है, बाकी बचा हुआ मैं आपको कह के सुना दूंगा, वो आप याद रखें। तो जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है कि शिक्षा जो है, सॉरी थोड़ा सा मैं इसको मिटा लूँ, जो यहाँ पे लिखा हुआ है, शिक्षा की अवधारणा के बारे में निम्नलिखित कथन दिया गया है। तो किसने क्या कथन किया है वो मैं आपको बताता हूँ। मनुष्य की भीतरी पूर्णता की अभिव्यक्ति की शिक्षा है। ये किसने कहा है दोस्तों? तो ये किसने कहा? ये विवेकानंद ने कहा। शिक्षा बच्चे के शरीर, मन एवं आत्मा में विद्यमान श्रेष्ठ तत्वों का पूर्ण विकास है। ये किसने कहा है दोस्तों? ये महात्मा गांधी ने कहा। आगे बढ़ते हैं। शिक्षा नए समाज को बनाने की एक प्रक्रिया है। ये किसने कहा है दोस्तों? ये संत विनोबा भावे ने कहा है। ठीक है, आप इसको याद रखें। चौथा है, शिक्षा मनुष्य के मस्तिष्क के संपूर्ण विकास का नाम है। ये किसने कहा है दोस्तों? तो ये डॉक्टर जाकिर हुसैन। मुझे ये कमेंट करके बताइए कि डॉक्टर जाकिर हुसैन कौन थे। ठीक है, और महात्मा गांधी कौन है, इसको किस नाम, मतलब ये कौन है, ये इनका जन्म तिथि बताइए। और डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है ये कौन थे, और विवेकानंद जो है ये किसके शिष्य थे। ये तीनों आप हमको कमेंट में आंसर करके बताएं। आगे बढ़ते हैं, 5वां नंबर देखते हैं। तो शिक्षा व्यक्ति की सृजनात्मक शक्ति को खोलने की कुंजी होती है। कुंजी मतलब चाबी, ताला खोलने की कुंजी होती है। ये किसने कहा है दोस्तों? ये केजी सैयदीन ने कहा है। ठीक है, छठा देखते हैं। शिक्षा मनुष्य के नैतिक विकास का साधन है। ये किसने कहा है? ये डॉक्टर राधा कृष्णन ने कहा है। तो ये कौन है, ये भी हमको बताए। ठीक है, 7वां देखते हैं। शिक्षा व्यक्तित्व के समन्वित विकास की प्रक्रिया है। ये किसने कहा है? ये जे कृष्णन मूर्ति ने कहा है। 8वां, शिक्षा सत्य की खोज का मार्ग है। ये किसने कहा है? ये सुकरात ने कहा है। तो आप ये भी बताएं कि सुकरात कौन थे, इसके बारे में कमेंट करें। आप लिखेंगे तो हमको अच्छा लगेगा। आगे बढ़ते हैं, 9वां नंबर देखते हैं कि शिक्षा व्यक्ति की उन सभी भीतरी मैंने दूसरा चीज़ यहाँ पढ़ दिया जो कि मैंने यहाँ पे नहीं लिखा हुआ। खैर 9वां पढ़ते हैं। शिक्षा व्यक्ति की दूरदर्शी, साहसी व्यक्ति को कैसा बनाता है दोस्तों? दूरदर्शी, साहसी बनाता है, बुद्धिमान बनाता है, बनाने का एक साधन है। ये किसने कहा है? ये विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के द्वारा कहा गया। कब? तो ये विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन जो है वो कब हुआ था?
ये इस डेट को हुआ था या इस साल को हुआ था। ठीक है, आप इसको याद रखें। तथा और भी कुछ हैं, जैसे कि मैं बोलता हूँ, आप इसको याद रखें। शिक्षा व्यक्ति को दूरदर्शी, साहसी, ये तो आपने ये सीखा ही। आगे देखते हैं। शिक्षा व्यक्ति को उन सभी भीतरी शक्तियों का विकास है जिससे वह अपने वातावरण पर नियंत्रण रखकर अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन कर सके। ये किसने कहा है दोस्तों? तो ये जॉन ड्यूज ने कहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शिक्षा बच्चों को व्यवहारिक जीवन जीने की कला सिखाने की प्रक्रिया है। ये किसने कहा है, या ये किसके द्वारा ये थीम दिया गया था या थॉट दिया गया था? तो ये माध्यमिक शिक्षा आयोग के द्वारा दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। शिक्षा राष्ट्र के आर्थिक सामाजिक विकास का शक्तिशाली साधन है। शिक्षा राष्ट्र समन्वय एवं राष्ट्र कल्याण की कुंजी है। ये किसके द्वारा कहा गया दोस्तों? ये राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के द्वारा कहा गया। ठीक है, तो जो आज का जो क्लास था दोस्तों, या ये जो क्लास था, ये इतना ही है। आपको यदि पीपीटी चाहिए तो आप इस टेलीग्राम ग्रुप में जा सकते हैं। आप इसको डाउनलोड करके इसमें आप ज्वाइन कर लें। थैंक यू फॉर लिसनिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।